अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आरकुल टेक्निकल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। ये जी एक वेव्स का माइक्रोवेव ओवन आया है, तो कस्टमर का कहना है कि ये चीज़ गर्म नहीं कर रहा, ऑन नहीं हो रहा। ऑन होता है लेकिन कोई चीज़ गर्म नहीं करता। इसको ऑन करते हैं लेकिन ये चलता नहीं। जैसे ही डोर ओपन करते हैं तो फिर इसका फ़ैन जो लाइट वगैरह है वो चलती है। तो इसको चेक करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करेंगे। इसका कवर्ड उतार दिया है, तो अब इसको लगा के चेक कर लेते हैं कि इसको क्या मसला है। सबसे पहले तो इसको 220 पे लगा के चेक करेंगे कि इसको क्या मसला है, यानी कि ये ऑन क्यों नहीं हो रहा। दरवाज़ा ओपन करें तो ऑन होता है, कस्टमर का कहना ये है। ये सप्लाई आ गई इसमें, इसका पैनल ऑन हो गया है। तो इसको अब ये रहा इसका टाइमर लगा दिया, ये ऑन किया तो ऑन तो नहीं हुआ। देख सकते हैं इसकी गन चल रही है लेकिन इसका जो बल्ब है, इसका जो फ़ैन है वो कुछ भी नहीं ऑन हुआ। गन इसकी चल रही है, ये देख सकते हैं गन के एम्पेयर शो कर रहा है। ठीक हो गया, तो ये मैंने बंद किया। तो अब इसको दोबारा ऑन करता हूँ और ये डोर ओपन किया तो ये देख सकते हैं फ़ैन की स्पीड कितनी स्लो आ रही है और बल्ब भी डिम इसका ऑन हुआ है, यानी कि फुल बल्ब भी नहीं इसका चला। तो इसको क्या मसला है, इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। तो पहले भी एक दो मरतबा मैं आपके साथ माइक्रोवेव ओवन की वायरिंग के मतलब और इसकी हीटिंग ना करने के मतलब वीडियोज़ में आगे अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन इसका जो फॉल्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी कि इसका जैसे ही स्विच लगाते हैं इसकी गन ऑन होती है लेकिन फ़ैन और बल्ब इसका जो है नहीं ऑन होता। तो इसकी वजह से ये चीज़ भी गर्म नहीं कर रहा। तो इसमें दो चीज़ें सामने आ रही हैं, यानी कि इसकी जो गन है वो बिल्कुल ठीक है, फ्यूज़ इसके बिल्कुल ठीक है, कैपेसिटर भी इसका बिल्कुल ठीक है। जब गन, फ्यूज़, कैपेसिटर आपका बिल्कुल ठीक हो, ट्रांसफार्मर भी आपका ठीक हो बिल्कुल, यानी कि इन चीज़ों में कोई मसला ना हो, तो फिर आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि ये जो आपकी सप्लाई आ रही है वायरिंग की ट्रांसफार्मर के अंदर इन हो रही है, इसको आपने उतारना है। एक मिनट में आपको करके दिखाता हूँ। ये जो आपकी करंट की सप्लाई आ रही है ट्रांसफार्मर में, आपने इन दोनों को उतार लेना है, इन दोनों लीडों को। एक ये और एक ये दोनों लीडें हमारी उतर गई। तो आपने चेक क्या करना है इसका, यहाँ पर आपने अपने एम्पेयर मीटर के साथ इसके वोल्टेज देखने हैं कि आया कि यहाँ तक लाइट की सप्लाई जो है वो कंप्लीट आ रही है कि नहीं आ रही। अगर तो लाइट की सप्लाई कंप्लीट आ रही होगी फिर ठीक है, अगर लाइट की सप्लाई मुकम्मल नहीं आ रही होगी तो फिर आपका जो पैनल है इसमें इशू होगा, जो करंट की सप्लाई पूरी आउटपुट नहीं निकाल रहा। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। तो ये एम्पेयर मीटर को 750 पे वोल्ट पे करके देख सकते हैं, दोनों लेडीज़ में मैंने लगा दी है एम्पेयर मीटर की। तो अब इसके वोल्टेज चेक करने के आया कि यहाँ तक इसके जो वोल्टेज हैं वो पूरे आ रहे हैं कि नहीं। तो ये देख सकते हैं इसके जो वोल्टेज है वही नहीं आ रहे मुकम्मल, जिसकी वजह से इसका जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा। ये देख सकते हैं 0.4 वोल्टेज ये शो कर रहा है, यहाँ पर 220 कंप्लीट वोल्टेज आने चाहिए। तो इसका मतलब मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि अगर आपकी गन, आपका कैपेसिटर, आपके फ्यूज़ सारे ठीक हैं, डायोड भी आपका ठीक है, शॉर्ट नहीं है, इधर कहीं भी कोई मसला नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के अंदर जो हमारी दो लीडें आ रही होती हैं करंट की, उनको निकालना है। निकाल के एम्पेयर मीटर के साथ वोल्टेज इसके चेक कर लेने हैं कि आया कि इसकी जो लाइट है वो कंप्लीट आ रही है कि नहीं आ रही। तो एक मरतबा फिर आपको मैं चेक करवाता हूँ। तो ये देख लें इसके जो वोल्टेज है वही कंप्लीट नहीं आ रहे, जिसकी वजह से ये इशू कर रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा जो एलसीडी पैनल है इसका इशू है, इसमें कोई सर्किट शॉर्ट हुआ है, जिसकी वजह से माइक्रोवेव ओवन मुकम्मल रनिंग नहीं कर रहा। तो बाकी इसको बंद करके
तो मैं आपको इसका जो इसकी जो मैग्नेट्रॉन गन है वो भी चेक करवा देता हूँ। उसके बाद इसका कैपेसिटर डायोड वो भी मैं आपको तसल्ली करवा देता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं। मैंने डायरेक्ट आपको शॉर्टली ये चेक करवाया क्योंकि मैंने कई मरतबा इस तरह के पहले भी माइक्रोवेव ओवन ठीक किए हैं, तो मुझे आइडिया है कि जिस माइक्रोवेव ओवन की गन कैपेसिटर डायोड बिल्कुल ठीक हो उसके पैनल बोर्ड को इस तरह चेक करते हैं। अब इसकी जो मैग्नेट्रॉन गन है वो सीरीज़ के साथ मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि इसकी जो मैग्नेट्रॉन गन है वो सही है कि शॉर्ट है। ये देखिए सीरीज़ ऑन हो चुका है, तो दोनों टर्मिनल्स को आपस में अटैच किया, ये देख सकते हैं सीरीज़ बल्ब ऑन हुआ है क्योंकि ये ऑलरेडी शॉर्ट ही होती हैं। अब इसकी बॉडी के साथ चेक करते हैं एक टर्मिनल को, अब दूसरे टर्मिनल को, तो इसकी मैग्नेट्रॉन गन जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह इसका डायोड कैपेसिटर फ्यूज़ वगैरह बिल्कुल ओके हैं, इसमें कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है। तो जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि अगर आपकी ये सारी चीज़ें ठीक हो तो फिर भी आपका माइक्रोवेव ओवन इस तरह का इशू कर रहा हो तो फिर आपने क्या करना है कि ट्रांसफार्मर की दोनों लीडें निकाल के चेक कर लेने, इसके वोल्टेज देखने हैं कि यहाँ तक माइक्रोवेव ओवन की सप्लाई कंप्लीट आ रही है कि नहीं। अगर ना आ रही हो तो फिर आपकी जो हमारी ये जो माइक्रोवेव ओवन की ये LCD पैनल है इसमें या इसकी रिले का इशू हो सकता है, इसके कंपोनेंट को डेड हो सकते हैं, इसकी जो ट्रांसफार्मर है इसमें कोई इशू हो सकता है। तो बाकी इसको ओपन करते हैं, ओपन करके चेक करके फिर आपको मैं बताता हूँ कि इसको क्या इशू था वेव्स का। तो इसका जो किट का इशू था, वायरिंग का इशू था, वो क्लियर करवाया है, देख सकते हैं आपके सामने है। इसके जो होल्डर की वायर है वो डायरेक्ट ये हमारी ट्रांसफार्मर के साथ जो 220 की वायर आ रही है उसके साथ अटैच किया है। और उसके बाद इसकी जो मोटर है टर्न टेबल मोटर, उसका इशू था, वो शॉर्ट थी, वो चेंज की है। तो अब इसको चला के चेक करते हैं कि डिस्क की रिपेयर होके आ गई है। तो अब ये चीज़ गर्म करता है कि नहीं करता। वोल्टेज मीटर साथ लगा दी है, ये देखें अब ऑन हो गया है। एम्पेयर आपके सामने है 2.8, बढ़ रहे हैं एम्पेयर 5, 4, गालबन 4.5 एम्पेयर ये माइक्रोवेव ओवन जो है जी वो लेता है। तो अब इसकी जो देख सकते हैं फ़ैन की स्पीड भी ठीक है, इसका जो बल्ब है वो भी चल रहा है। जो पहले ये मसला ये करता था कि ये ऑन नहीं था हो रहा, जैसे ही डोर ओपन करते थे फिर इसका फ़ैन और इसका जो बल्ब है वो ऑन होता था। तो उसके अलावा इसकी कोई भी चीज़ जो है वो रनिंग नहीं थी करती। तो अब ये बिल्कुल ओके हो गया है। इसका कैपेसिटर, इसकी गन, इसके फ्यूज़, इसका ट्रांसफार्मर, ये कंप्लीट हर चीज़ ओके थी। ये अब टाइम मुकम्मल हो गया तो इसको चेक करते हैं। तो ये देख सकते हैं पानी के अंदर से भाप आ रही है। तो इसका जो मसला था वो क्लियर हो गया है। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि अगर इसका कैपेसिटर, इसका डायोड, इसकी मैग्नेट्रॉन गन बिल्कुल ठीक हो फिर भी आपका माइक्रोवेव ओवन काम नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा, तो फिर आपने किस तरीके से इसको चेक करना है, ये मैंने सारा कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज हासिल हुआ होगा। तो बराए मेहरबानी अगर मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद और वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।